हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री। और मोल कंसेप्ट वाले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग लास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सवाल की ओर, थोड़ा सा चैप्टर की डेप्थ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू मैटर। यानी अगर सपोज करो कि सवाल अगर इस पे आया तो क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर। और साथ साथ में पूछ लिया व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मैटर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैटर। तो मैटर के टाइप्स को भी यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो सवाल यही है कि व्हाट इज मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो मैटर क्या होता है, जैसे कोई भी फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस की, यानी सब्सटेंस ही मैटर है ऐसा समझ लो। तो कोई भी एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, स्पेस कवर करता है। अगर उसको कहीं पे रख दो, जैसे मान लो हमारे पास कोई पेन है या तो और कोई चीज़ है, फ़ोन है या और कोई भी चीज़ है, तो अगर हम किसी जगह पे रख देंगे वो पर्टिकुलरली एक एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, जगह रोक लेगा, और उसके पास कुछ मास भी होता है पर्टिकुलरली। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस, या तो वॉल्यूम कह लो या उसके पास मास है, तो ऐसी चीज को मैटर कहा जाता है। यानी कि अगर मैटर की डेफिनेशन हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग that has mass and occupies space और वॉल्यूम। अगर वो कवर कर रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, मैटर। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर। आप डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो। बट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मैटर। तो अगर मैटर के टाइप्स समझने, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैटर। यानी कि मैटर की दो टाइप्स है, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल टाइप। यानी एक जो उसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली किया गया है, और मैटर का दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल अकॉर्डिंगली किया हुआ है, केमिकल बेस पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। दो टाइप हो गए। पहला वाला टाइप कौन सा बताया, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली हो गया। और दूसरा वाला जो टाइप है वो केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली लिखा गया है। तो फिजिकल में कौन कौन से टाइप है, क्योंकि फिजिकल कह के छोड़ नहीं देना है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, तो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे दो टाइप्स बता दिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैटर। और मैटर की डेफिनेशन होप्स आपको समझ में आ गई होगी, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैव मास। तो आप उस चीज़ को कह सकते हो कि ये मैटर है, सब्सटेंस है। तो उसकी टाइप्स दो तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फिजिकल और केमिकल। तो सबसे पहला पॉइंट उसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल टाइप जो है या फिजिकल बेस पे जो किया हुआ है बेटा, उसका क्लासिफिकेशन वो समझते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस है बेटा, उसकी 5 फिजिकल स्टेट होती है, बट हमारे सिलेबस में 3 है, बाकी की 2 जो है आपने सुन रखा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल स्टेट हो गई। उसके अलावा प्लाज्मा सुना हुआ होगा या बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट सुना हुआ होगा। तो ये जो 5 फिजिकल स्टेट है उनमें से 3 हमें यहाँ पर समझनी है जो हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सी, तो एक हो गई सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैसियस फॉर्म। तो सॉलिड क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि सॉलिड फिजिकल स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं जिससे सॉलिड बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। एंड दैट इज़ वाई जो सॉलिड फिजिकल स्टेट है उसका शेप फिक्स होता है एवरी टाइम। दो चीज़ें इसके लिए लिखेंगे, इसका शेप
फिक्स होता है, बदलता नहीं है, और उसका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है, यानी एग्जैक्टली जो एरिया कवर कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है, वो हर बार उतना ही स्पेस कवर करेगा। तो शेप उसका फिक्स होता है और वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करेगा वो भी हर बार फिक्स्ड होगा। ये दोनों चीज़ें फिक्स होती है। बट अकॉर्डिंग टू सॉलिड, जब आप कंपैरिजन करोगे लिक्विड के साथ में सॉलिड की, तो सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है यहाँ पे, और अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो पार्टिकल्स दूर हो जाने की वजह से इसका शेप भैया बिगड़ जाता है। इट मीन्स कि शेप जो है वो अनफिक्स हो जाता है। और वैसे भी हम जानते हैं, जैसे अगर मान लो कि पानी है, पानी लिक्विड है, तो ग्लास में भर दिया तो ग्लास जैसा शेप बना लेता है। आप किसी पतीले में अगर उसको भर देते हो तो पतीले जैसा शेप हो जाता है, या और कोई वैसल में अगर आप उसको रख देते हो तो उस वैसल जैसा वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, बना लेता है। इट मीन्स उसका वॉल्यूम जो है बेटा वो तो फिक्स होता है, लेकिन शेप जो है वो अनफिक्स हो जाता है। तो शेप बदल जाता है हर बारी, तो शेप इसका अनफिक्स्ड है, बट वॉल्यूम जो है कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। और यही रीज़न है कि गैस के लिए ना तो उसका शेप फिक्स होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है, और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। दोनों ही चीज़ें बदल जाती है। गैस को जैसे वैसल में भरोगे उसके जैसा वो शेप बना लेता है, और जिस वैसल में आपने उसको रखा हुआ है उसके जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। बाकी मान लो कि ये एक स्प्रे की बोतल है, अगर आप उसका ढक्कन खोल देते हो ऊपर से तो ये गैस निकल गई अगर यहाँ से, तो पूरे कमरे में फैल जाती है ना, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, कमरे जितना हो गया। बोतल में था तब वो बोतल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, और शेप भी उसके जैसा था। कमरे में फैल गया तो कमरे जैसा शेप हो गया, उसका पूरा एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम भी उसके जितना हो गया। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली, या फिजिकल जो उसकी टाइप है सॉलिड लिक्विड गैस, उसके लिए इतनी बातें जाननी ज़रूरी थी जो आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हुए हो तो आपको पता भी होगा। बट जो नया फॉर्म है इसका, सेकंड जो टाइप था केमिकल टाइप्स, हमें उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी को फिर आगे कंटिन्यू करना है और उसके ऊपर बातें भी ज़्यादा होगी बेटा। तो केमिकल टाइप्स में भी 3 टाइप्स क्लासिफाई किए गए। कौन कौन से? तो सबसे पहला वाला जो है उसे कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट। सेकंड नंबर पे जो है उसे कहा जाता है कंपाउंड। और थर्ड नंबर पे है मिक्सचर। यानी केमिकली टाइप उसके कितने हो गए? 3, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो इसके लिए शॉर्ट नोट करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट क्या होता है? ये एलिमेंट को किसने समझाया था? तो एलिमेंट को समझाने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोजियर। सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्स। तो भैया एंटोनी लेवोजियर का कहना ये था कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को स्टडी कर रहे हो, सपोज करो कि ये आयरन का टुकड़ा है Fe का, तो उनका कहना ये था एंटोनी लेवोजियर का कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे Fe के ही होंगे। और जो वो तो हमें भी पता है अभी, क्योंकि काफ़ी कुछ जानते हैं बेटा हम, कि ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे Fe के होंगे। और अगर सारे पार्टिकल Fe के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी बेटा? सेम होगी। मतलब सपोज करो कि उसका मास निकाला गया, इस एक एटम का मास अगर आप निकालते हो Fe, जैसे एक एटम का अगर हम मास निकाल लेते हैं तो वो जितना मास इस वाले एटम का होगा उतना ही मास नीचे वाले एटम का भी होगा, इस वाले एटम का भी होगा, इस वाले एटम का भी होगा। तो मास सिमिलर मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिमिलर मिल जाएंगे। इट मीन्स कि इसके जितने भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे आपको सेम टू सेम मिलेंगे एक ही एलिमेंट में। बट हाँ, अगर आप एलिमेंट बदल लेते हो, मान लो कि यहाँ पर मैं एलिमेंट स्टडी कर रहा हूँ एल्यूमिनियम, तो इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? एल्यूमिनियम के।
और अब एल्यूमिनियम को अगर आप आयरन से कंपेयर करोगे तो दोनों के ही एटम अलग अलग होते हैं। मतलब मान लो ये एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे, ये जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के हैं। तो हाँ, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, मान लो ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का एटम, ये एल्यूमिनियम का एटम, ये एल्यूमिनियम का एटम, तो इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बट जब आप कंपैरिजन करोगे Fe का और Al का तो कंपैरेटिवली दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी दोनों की। तो यही बताया गया था एलिमेंट में हमें एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। तो एंटोनी लेवोजियर ने यही कहा कि अगर आप एलिमेंट को स्टडी करते हो तो एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स है वो सारे सारे सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो उनके एटम्स अलग अलग होंगे। बहुत ईजी है बेटा। सेकंड पॉइंट था जो सेकंड क्लासिफिकेशन बताया गया है हमें, दैट इज कंपाउंड। सेकंड क्लासिफिकेशन। अब कंपाउंड क्या होता है, तो डेफिनेशन बहुत इजी है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या कहा गया है हमें, तो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर मिक्स विथ ईच अदर, माने कि दो अलग अलग एलिमेंट है वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं, कोई मैटर बना रहे हैं, और वो जो मैटर बन रही है, कोई जो चीज बन रही है बेटा, वो प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती है। इट मीन्स उसकी जो चीज़ फॉर्म हो रही है, जो चीज़ बन रही है, उसकी प्रॉपर्टीज वो चीज़ जिसमें से बन रही है, मतलब कि जिस एलिमेंट से वो बन रहा है उससे अलग प्रॉपर्टी वाला होगा। नहीं समझ आया तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर समझा देता हूं एक बार और। कंपाउंड क्या है, तो व्हेन टू और मोर देन टू different elements are mixed with each other and form a matter। कोई चीज़ बना रहे यानी कि कंपाउंड बना रहे, तो जो भी चीज फॉर्म हो रही है यहां पर, फॉर्म बट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैटर विल बी different from its elements। सर कुछ समझ नहीं आया इसमें। डेफिनेशन हमने अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं करी हुई है, बट समझने की कोशिश करना। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा, तो H2O का। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें दो एलिमेंट टेक पार्ट कर रहे हैं ये एक कंपाउंड फॉर्म करने में। तो यहां पर कौन से एलिमेंट है, तो सीधा दिख रहा है एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब हमें पता है कि जब हाइड्रोजन एलिमेंट फॉर्म में होता है तो हाइड्रोजन के पास एक अच्छी कंबशन प्रॉपर्टीज होती है। मतलब हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है बेटा, हम सब जानते हैं हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है बेटा। तो हाइड्रोजन जो है वो बर्न करता है, मतलब कंबस होता है, बर्न्स एक्सप्लोसिवली। हाइड्रोजन एकदम धड़ल्ले से जलता है, बर्न्स होता है, कंबस होता है। और ऑक्सीजन का भी सबको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज़ कंबस नहीं होगी। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हेल्पफुल मटेरियल है, हेल्पफुल एलिमेंट है इन कंबशन। तो यहां पर हम ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं, सपोर्टर है ऑफ कंबशन। मतलब
अगर जब आप एलिमेंट फॉर्म देखते हो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रॉपर्टी है क्या, तो वो बर्न करता है एक्सप्लोजिवली, ये उसकी प्रॉपर्टी है। बट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ऑक्सीजन जब एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तब वो सपोर्टर होता है किसका, कंबशन प्रॉपर्टी में, यानी कंबशन प्रॉपर्टी जो है, यानी कोई चीज़ अगर जलती है तो उसमें सपोर्ट करता है। लेकिन जब H2O फॉर्म हुआ तो वो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि H2O का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आग बुझाने के लिए भैया, जहाँ पे कहीं आग लगी हुई होती है तो पानी का यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो इसका जो यूज़ है बेटा, वो आग बुझाने के लिए होता है। अगर इसकी तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट जब हुआ, मतलब H2O कंपाउंड में जब चला गया, ऑक्सीजन H2O कंपाउंड में जब मिल गया, मतलब एक कंपाउंड जब फॉर्म कर लिया, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर ली। एक और प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, जब हाइड्रोजन था तो वो गैसियस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, ये बहुत इजीली समझ में आएगा। ऑक्सीजन जो था सर वो भी गैसियस फॉर्म में था बिफोर टेक पार्ट इन कंपाउंड, जब एलिमेंट फॉर्म में था ये गैस था, ये भी गैस था। लेकिन जब पानी फॉर्म होता है, H2O बनता है, तो हमें पता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो कौन सी है, तो लिक्विड है। तो बदल दी इन्होंने प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं वो पहले गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन बाद में किस फॉर्म में यूज हो रहा है, लिक्विड वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज बदल ली। तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी जो हमें बताई गई थी कि जब दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ मैटर, कोई कंपाउंड बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैटर, दिस कंपाउंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, मतलब जिस एलिमेंट से वो बनाए गए उससे उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, दैट इज कंपाउंड। और तीसरा जो फिजिकल टाइप था इसका, दैट इज मिक्सचर। थर्ड वाला जो फिजिकल टाइप था दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स अलग अलग मिक्स होते थे तो कंपाउंड बनता था। अब जब कंपाउंड को मिक्स करोगे तो वो मिक्सचर बना लेगा। तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं मिक्सचर के लिए, तो मिक्सचर की डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 compounds are mixed with each other, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हो बट with the same properties, with the same properties। थोड़ी शॉर्टकट में लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड अगर आप मिक्स करते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने ओन कैरेक्टर को संभाल के रखेगा, बदलेगा नहीं। मतलब सर समझ नहीं आया। देखो पहले तो इसके टाइप समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट को देखा कि जो एलिमेंट जुड़ने के बाद जब कंपाउंड फॉर्म होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल लेता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, लेकिन पानी बनने के बाद वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर चुका है, लिक्विड में होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बदल जाती थी जब कंपाउंड फॉर्म होता था, तो जब आप मिक्सचर फॉर्म करोगे ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर मिक्सचर के टाइप्स को अगर समझा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, यानी मिक्सचर के कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के 2 टाइप है, कौन कौन सा, तो पहला जो टाइप है उसे बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस
जीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो टाइप है उसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर इन दो टाइप को समझा जाए थोड़ा डिटेल में, और उसी के साथ में मैं बता रहा हूँ उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, तो दो जो टाइप्स यहाँ पर लिखे गए थे वो कौन कौन से थे? तो जो पहला टाइप है उसे कहा जाता है होमोजीनियस, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों को आप एज अ डिफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हो। मतलब पूछा जा सकता है कि होमो और हेट्रो का डिफरेंस बता दो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस बता दो। तो जो जो चीज़ें आप यहाँ पर उसकी शॉर्ट नोट में लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज करके आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ? तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें अगर आप दो कंपाउंड को मिक्स करोगे तो आप अपनी नेकेड आइज से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। मतलब सर, तो यहाँ पर सपोज करो कि हमने पानी लिया हुआ एक बीकर के अंदर, और उस पानी के अंदर हम लोग NaCl को डिज़ोल्व कर देते हैं, नमक के पार्टिकल को। ये नमक के पार्टिकल है। तो हमें पता है कि डिज़ोल्व हो जाने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पानी भी है, वाटर प्लस NaCl। लेकिन डिज़ोल्व होने के बाद आप उसको देखकर नहीं बता सकते हो कि उस पानी में नमक है या नहीं है। लेकिन चक्कर पता लग जाता है कि जैसे अगर पानी पी लिया तो पता है कि खारापन लग रहा है तो उसमें नमक प्रेजेंट है। तो नमक की जो प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पर खारेपन की, वो उसने मेंटेन कर रखी हुई है। या सॉलिड कंडीशन, आप कहोगे सर नमक तो दिख नहीं रहा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नहीं, पानी उस पार्टिकल को इतनी हद तक तोड़ देता है, नैनोमीटर से भी छोटा चला जाता है, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटी रेंज में चला जाता है ये पार्टिकल, इसलिए दिखता नहीं है हमें। बाकी होता तो वो वही कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में ही है। एक तो ऑलरेडी हम जब घर पे यूज़ करते हैं नमक, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है, वहाँ पे पीस कर आता है। और जब आप पानी में उसको डिज़ोल्व करोगे तो पानी और उसको छोटी छोटी साइज़ में तोड़ देता है, और टूटने के बाद वो रेंज चली जाती है यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा या इसके जितना। तो अब इतनी साइज वाला पार्टिकल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एंड दैट इज द रीजन कि आप नमक के पार्टिकल को देख नहीं सकते हो। तो इस मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस, कि एक बार मिक्स होने के बाद में आप उसको अपनी नेकेड आई से तो अलग नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वाटर प्लस NaCl की जगह पर आप वाटर प्लस शुगर भी ले सकते हो यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए यहाँ पे होमोजीनियस के, तो वाटर हो गया प्लस शुगर हो गया। एयर ले लो बच्चा, यहाँ पे एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी नेकेड आई से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। इवन आपने एक एलॉयस का नाम सुना होगा बेटा, ब्रास। ब्रास क्या है? एलॉयस है, किसका? जिंक प्लस कॉपर। तो एक बार एलॉयस बन जाने के बाद आप नहीं दिखा सकते कि भैया अगर मान लो ये वैसल बना लिया हुआ उससे, तो देखो भैया इतना जिंक है और यहाँ कहीं कॉपर है, ऐसा नहीं आप शो कर सकते हो मिक्स हो जाने के बाद में अपनी नेकेड आइज से। तो यही पॉइंट है कि जब आप दो कंपाउंड को मिक्स करने के बाद उसको नेकेड आइज से सेपरेट नहीं कर सकते तो उसे बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, या होमोजीनियस सोल्यूशन भी बोला जाता है। जब आप ऐसे वाली कोई चीज़ बनाओगे जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में है। सॉल्वेंट क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर अगर जब मैं पानी और नमक का मिक्सचर ले रहा हूँ तो हमें पता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में है यहाँ पे, यानी पानी ज़्यादा अमाउंट में है, तो पानी को कहा जाता है सॉल्वेंट। यानी जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट होती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में क्या डाला गया है? तो NaCl। तो जो कम अमाउंट में होता है, कम प्रोपोर्शन में होता है, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। और इसका जो मिक्सचर तैयार होता है वाटर प्लस NaCl, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो आप इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बता सकते हो या होमोजीनियस मिक्सचर भी बता सकते हो। बट होमोजीनियस की पहचान क्या होती है? कि वो नेकेड आई से उसके अंदर जो सब्सटेंस है, उसके अंदर जो कंपाउंड्स है, उसको आप अपनी नेकेड आई से सेपरेट नहीं कर सकते हो।
होप सो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा बेटा होमोजीनियस क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि मिक्स होने के बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलता। जैसे ये एयर का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चलता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चलता है, ये पॉइंट है। और अगर ब्रास आपने बनाया हुआ है तो उसमें जिंक भी है और कॉपर भी है। अब कॉपर की रस्टिंग होती है बेटा, और कॉपर की रस्टिंग की पहचान कैसे होती है? अगर कोई वेसल है ना, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का धब्बा लग जाता है। अगर आपके घर में कॉपर का कोई वेसल है तो देखना उसके ऊपर ग्रीन कलर का धब्बा लग जाता है, उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है नींबू से, एसिड से, तो वो चला जाता है। लेकिन अगर आप ब्रास बना लोगे तब भी वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ से चेंज नहीं होगी। कॉपर अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखता है और जिंक अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलता है। मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलेगी बेटा मिक्सचर में, प्रॉपर्टीज़ वही की वही रहेगी। नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज़, पानी अपनी प्रॉपर्टीज़, पानी लिक्विड ही रहता है, और NaCl अपनी प्रॉपर्टीज़, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है। मैंने बताया कि वो पार्टिकल तो सॉलिड ही रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, जिस वजह से हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये मतलब सेपरेशन कर सकते हैं इसको? तो हाँ, बहुत सारी फिजिकल मेथड होती है जो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज़ होती है बेटा। जैसे अगर मान लो एयर है बेटा, एयर, उसका आपको सेपरेशन करना है। मतलब एयर में क्या है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब इन दोनों का सेपरेशन कराना है तो आप क्या करवा लोगे, इसका लिक्विफिकेशन करा लो। लिक्विफिकेशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन अलग मिल जाता है, नाइट्रोजन अलग मिल जाता है। तो इसमें मेथड आप यूज़ कर सकते हो सेपरेशन के लिए, लिक्विफिकेशन। तो ऐसी और भी बहुत सारी फिजिकल मेथड है जो दो चीज़ों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है बेटा, जिसे सेपरेशन कहा जाता है ना। और भी है, जैसे इवेपोरेशन हो गया, जैसे नमक और पानी है बेटा, वो दोनों को मिक्स करा लिया आपने। जैसे ये वाला सोल्यूशन है, इसमें पानी भी है, नमक भी है, तो हमें पता है नमक सॉलिड है बेटा। तो अगर आप इसको इवेपोरेट करोगे, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ से पानी भाप बन के निकल जाएगा और आपको नमक वापस मिल जाएगा। मतलब आप सेपरेशन करा सकते हो, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, बट अलग अलग फिजिकल मेथड से। जैसे इसका सेपरेशन हमने किस मेथड से कराया, तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ये हो गया। तो होप सो ये होमोजीनियस टाइप ऑफ सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी सेम लेकर चलता है। जो पॉइंट था वो क्या था, मिक्सचर। डेफिनेशन क्या थी कि दो अलग अलग कंपाउंड को जब आप मिक्स करते हो एक दूसरे के साथ में तो एक नई चीज़ फॉर्म होती है, लेकिन वो जो कंपाउंड जो आपने वहाँ पर ऐड किए हुए वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट। और उसके दो टाइप थे, होमो और हेट्रो। होमो मतलब सीधा सीधा सिंपल पहचान क्या है उसकी, तो अगर आप नेकेड आइज से उसका सेपरेशन नहीं कर सकते हो तो होमो है, अगर आप सेपरेशन कर सकते हो तो हेट्रो है। जब जो उस पॉइंट पे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। और इसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कैसे, तो डिवाइडेशन या सेपरेशन, सेपरेशन कैसे कर लेंगे, तो नाइट्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो एयर को आप लिक्विफाइड कर दो, लिक्विफिकेशन करा दो, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग मिल जाएगी आपको। नमक और पानी के मिक्सचर को इवेपोरेशन से अलग करा लो, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो पानी भाप बन के निकल जाएगा। सर पानी चाहिए वापस, तो कोई नहीं, यहाँ पे आप एक कंडेंसर ट्यूब लगा दो यहाँ पे इस वाले वेसल में। यहाँ से क्या होगा, पानी भाप में जाएगा। अब आप जानते हो बेटा, भाप ठंडी होगी तो उसके पार्टिकल क्लोज आते जाएंगे, वो इस वेसल में फिर लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन नमक आपको इसी वेसल में मिलेगा लास्ट में, NaCl ये है। तो इवेपोरेशन से आप अलग करा सकते हो। तो दूसरा जो यहाँ पे टाइप था बेटा जो हमें पढ़ना है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो की पहचान क्या होती है बेटा, तो हेट्रो में जनरली जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वो अलग अलग फिजिकल स्टेट में होती है। जनरली, आई यूज़ माई वर्ड जनरली का मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में ही हो। बट हाँ, आप नेकेड आइज से तो अलग करा सकते हो उसको। जैसे मान लो कि दो सिमिलर फिजिकल स्टेट है तो कैसे पता चलेगा, मान लो कि यहाँ पर बेटा मैं पानी ले रहा हूँ और उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, तो हमें पता है पानी और ऑयल को जब मिक्स करेंगे तो ऑयल जो है वो ऊपर वाली साइड पे रहेगा क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो
तो अगर कांच वाले बीकर में निकाला हुआ है ना ये सोल्यूशन है, मतलब आपने मिक्स किया हुआ है, तो आपको एक सेपरेशन लाइन दिख ही जाएगी बेटा यहाँ बीच में कि भैया ये ऊपर वाला हिस्सा ऑयल है, नीचे वाला हिस्सा वाटर है। तो एक सेपरेशन लाइन दिख जाएगी यहाँ पर आपको सीधी सीधी, और आप बता भी सकते हो कि सर ये जो लाइन दिख रही है ना उससे ऊपर वाला हिस्सा ऑयल है, नीचे वाला पानी है। तो अगर आप ऐसा सेपरेशन करा सकते हो तो वो हेट्रोजीनियस हो गया नेकेड आई से। बाकी चीज़ें तो आपने मिक्स कर रखी है, लेकिन देखो बेटा वही मिक्सचर वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही है। ऑयल अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर रहा है या मैनेज कर रहा है, वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मान लो कि आयरन यानी कि Fe और NaCl का पार्टिकल मिक्स हो गया। यहाँ पे कलर मेरे पास बनाने के लिए है नहीं, मैं रेड वाला जो है वो एक काम करते, रेड वाला Fe को दे देते हैं, और ये वाला जो कलर है उसके लिए सोच लेते भैया NaCl है, नमक पाउडर फॉर्म। तो देख के ही पता लग जाता है कि Fe का कलर जो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन जैसा दिखेगा आपको पाउडर वाला फॉर्म, तो वो Fe है, और बाकी वाइट जो पार्टिकल्स दिखेंगे आपको वो NaCl है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन बना रखे हुए बेटा। लेकिन देख के पता लग जाता है कि NaCl यानी नमक और आयरन या कुछ चीज़ें मिक्सचर है यहाँ पे, और इसका सेपरेशन कराना है सर। तो सेपरेशन कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये नमक और आयरन मिक्स हो गया, तो एक काम करो पानी का ना बीकर भर लो यहाँ पे पहले। जैसे ये पानी हो गया, ये पानी हो गया, उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल देते हैं। किसके मिक्सचर को, तो NaCl प्लस Fe के मिक्सचर को। तो हमें पता है Fe इनसॉल्युबल है बेटा, पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन नमक तो हो जाता है। तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो NaCl तो डिज़ोल्व हो गया, बट Fe जो है वो PPT फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ये Fe के पार्टिकल्स बड़े बड़े, वो डिज़ोल्व नहीं होता। फिर इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करा लेंगे दूसरे बीकर में। यहाँ पे जैसे फ़िल्टर रख दिया, और फिल्टर कराने के बाद देखेंगे तो ये सोल्यूशन जो होगा पानी वाला, ये सारा पानी यहाँ पे नीचे चला जाएगा विथ NaCl। इसमें NaCl के भी पार्टिकल्स होंगे डिज़ोल्व, और आपको ये आयरन कहाँ मिल जाएगा पता है, यहाँ फंसा पड़ा मिलेगा जाली पे, यहाँ ये आयरन के पार्टिकल्स यहाँ मिल जाएंगे, ये ऐसे। तो सेपरेशन हो गया भैया, ये Fe के पार्टिकल्स कलेक्ट कर लो, और यहाँ पे कौन है, NaCl है, तो उसको तो फिर ये इवेपोरेशन से अलग करा सकते हैं। आप याद करो इसमें भी कराया था हमने, जो होमो में एक एग्जाम्पल लिया था, ये पानी था और यहाँ पे NaCl पार्टिकल था। तो इवेपोरेशन मतलब टेम्परेचर दोगे तो पानी निकल जाएगा सर यहाँ से, और नमक वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी सेपरेशन करा सकते हैं, हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल में भी। तो ये है होमो और हेट्रो जो क्लासिफिकेशन है बेटा मिक्सचर टॉपिक का। यानी मिक्सचर के कितने टाइप्स हो गए बेटा, तो मिक्सचर के 2 टाइप्स, होमो हेट्रो। होमो सीधा पॉइंट हो गया, आप नेकेड आई से अलग नहीं कर पाओगे, और अगर नेकेड आई से अलग कर पाए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी दोनों जो पॉइंट्स है होमो और हेट्रो, एक बार सोल्यूशन बनने के बाद भी हम उसको सेपरेशन करा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। कौन सी मेथड है, तो इवेपोरेशन हो गया या तो लिक्विफिकेशन हो गया। तो ऐसी अलग अलग मेथड को आप यूज़ करके उनको सेपरेट भी करा सकते हो। सो थैंक यू गाइस। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में